बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश बुक 1 फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। रिड्यूस सिलेबस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2025। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रिड्यूस सिलेबस के बारे में, जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएगा इस साल के 2025 के। याद रखिएगा कि ये आपका रिड्यूस सिलेबस सिर्फ़ और सिर्फ 2025 में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए है, बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि रिड्यूस सिलेबस का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि सिर्फ यही सिलेबस आएगा। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम यूनिट 1 to 4 विल बी इंक्लूडेड इन फाइनल एग्ज़ाम। यानी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में आपके 1 से 4 तक जो आपके चैप्टर्स हैं, वो तमाम उन चारों चैप्टर्स के तमाम सवालात, तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं वो एग्ज़ाम में आएंगी। उसके अलावा यूनिट 5 और उससे आगे के जो आपके चैप्टर्स हैं, उन यूनिट्स में जो चीज़ें उन्होंने एक्सक्लूड की हैं, यानी जो निकाल दी हैं या जो नहीं हैं, उसके अलावा जो इंक्लूड की हुई हैं, वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। इसका आपने ख्याल रखना और इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यूनिट 1 to 4 पूरा आएगा कंप्लीट। जो भी सवालात उसमें से आपका पेपर सेटर सेट करे, उसमें से चूज़ करे, आ सकते हैं, लिहाजा आपने उसकी मुकम्मल तैयारी करनी है। उसके बाद जिन चीज़ों की आपने तैयारी करनी है वो है आपका यूनिट 5.1। 5.1 में माई बैंक अकाउंट पेज नंबर 73 से आपके स्टार्ट हो रहा है। इसके सवाल जवाब हर चीज़ आपने इसकी अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके बाद 5.2 है, बिज़नेस लेटर है, पेज नंबर 80 पर। वो बिज़नेस लेटर की आपने तैयारी करनी है। अमूमन बिज़नेस लेटर जो होता है वो 10 मार्क्स का आता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स में देखें तो एक ईमेल राइटिंग आती है और एक बिज़नेस लेटर आता है। तो बिज़नेस लेटर जो है वो आपका 10 मार्क्स का होता है। तो बिज़नेस लेटर की तैयारी तो आपने बहुत अच्छे से करनी है। फिर उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन है, पेज नंबर 82 पे। पोलाइट फॉर्म टू नेगोशिएट एंड रीच कंसेंसस, ठीक है। फिर इसके बाद 5.4, यानी ये 5 चैप्टर ही आपका चल रहा है, यूनिट 5 ही चल रहा है। इसकी ग्रामर है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स और मॉडल वर्ब्स, जो कि पेज नंबर 84 पर दिए गए हैं। इसके बाद 6.1 यानी छठा यूनिट जो आपका है, उसमें सेल्फ रिलायंस यानी कि चैप्टर की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब यही है कि देखें, इसमें से आपके पास MCQs पे से सवालात आ सकते हैं। तो अगर MCQs के में आते हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़ाहिर है अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी वो आपको समझ में आएंगे। इन सब की रीडिंग्स हमारी वीडियोज़ में पड़ी हुई हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जो कि ख़ासकर बताई जा रही हैं बार बार आपको रिड्यूस सिलेबस की, उसकी भी अलग से रिड्यूस सिलेबस की वीडियोस में इंशाल्लाह ताला जल्द ही अपलोड कर दूंगी। अच्छा जी, अब वापस आ जाइए इस पे कि सेल्फ रिलायंस है, पेज नंबर 91। फिर सेल्फ रिलायंस का 6.3 यूनिट है, ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें कि प्रेजेंटेशन स्किल्स है, वो है पेज नंबर 100 पे, वो भी इंक्लूडेड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 7.1 यानी यूनिट आपका 7 अब आ गया, जिसमें कि स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ये आपका चैप्टर का नाम है। 108 पेज नंबर पर ये है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपके पास 7.2 में राइटिंग फॉर्मल ईमेल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास जो है एक आपके पास आता है बिजनेस लेटर राइटिंग विद कवरिंग लेटर, और एक क्वेश्चन आपका ईमेल का आता है। 10-10 नंबर के सवाल आते हैं और ये रेगुलरली आते ही हैं, लिहाजा आपने इनको तो ज़रूर ही तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से इसको देखना है। इसमें मुख्तलिफ टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपके पास है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लायन, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है वो इन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कर दी है, जो कि पेज नंबर 137 पर है। अगेन मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का भी 10 नंबर का एक सवाल आता है। 5 सेंटेंसेस होते हैं, जिसको जो कि डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो, तो उसको आपको उसी हिसाब से कन्वर्ट करना होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। तो इसकी भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कन्वर्जन की कंप्लीट 7 वीडियोस, हर तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने की, कन्वर्ट करने की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, मौजूद हैं चैनल पर। आप उसे तलाश कर सकते हैं, आप उनको वहाँ पर जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प आउट होगा।
फिर इसके बाद आपका है चैप्टर नंबर 9 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चूजिंग अ करियर 143 पेज नंबर 143 पे। पेज चैप्टर 9 से आपके पास आएगा राइटिंग रिज्यूमे एंड कवरिंग लेटर, यानी कि आपने CV लिखना और कवरिंग लेटर लिखना आपने सीखना है। दोबारा फिर बता रही हूँ 10 नंबर का सवाल आता है ये। आखिर में जितना उन्होंने रिड्यूस किया है ये सारा का सारा जो आपका एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो आपका पेपर में आता है सेक्शन C, यानी A तो आपका MCQs हो गया, B में आपके पास आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और C में आपके पास आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो इसकी आपने तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। फिर इसके बाद है आपके पास चैप्टर 9 ही में 9.3 ओरल कम्युनिकेशन जॉब इंटरव्यू, ठीक है, यानी ये डायलॉग्स राइटिंग है। फिर 10.1 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पल्स ऑफ विजडम। अच्छा, जॉब इंटरव्यू अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया है, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताई है, लेकिन बाकी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि ईमेल राइटिंग मस्ट है आपके लिए, बिजनेस लेटर मस्ट है आपके लिए, कवरिंग लेटर, CV मस्ट है आपके लिए। ये 3 सवालों की तो आप इतने अच्छे से तैयारी करके जाइए कि बस आपने पेपर हाथ में लिया, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने इसको आंसर करना शुरू कर दिया। अच्छा, देन चैप्टर 10 यूनिट 10 आपके पास पर्ल्स ऑफ विजडम, जिसका क्या अनुमान है, टाइटल है, ये आपको पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसमें। इसकी ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जो आपके 10 मार्क्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं यूजली उनमें आपको दे दिया जाता है 4 सेंटेंसेस कि आप इसको कन्वर्ट करें। अगर आप ये अच्छे से सीख लेते हैं तो 4 आउट ऑफ 4 आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद पोइट्री सेक्शन है। पोइट्री सेक्शन में आपको उन्होंने टोटल 3 पोएम्स दी हुई हैं, इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इसलिए कि इससे पहले कोई पोएम्स नहीं पढ़ाई गई हुई हैं। तो लूसी ग्रे है, द एबट ऑफ कैंटरबरी है और सुर कहोरी है। तो ये तीनों पोएम्स आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेने हैं। इसके बाद सेक्शन C है। सेक्शन C में आपके लिए है प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने इसको रीड आउट कर लेना है, समझ लेना है इसमें क्या है और इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेने हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो C पार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट जो होगा, जहां आपका क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो वहां पे प्ले में से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपकी मर्ज़ी है आप 3 करें, 2 करें, जितने आप करना चाहें उसमें से करें। टोटल आपने जो 10 क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का होता है उसमें से, ठीक है। अच्छा, अब नोट लिखा है प्ले में बी गिवन एज सेल्फ रीडिंग, मेन पॉइंट्स ऑफ प्ले में बी कवर्ड बाय कंसाइज वे, हाउएवर कॉम्प्रिहेंशन एंड असेसमेंट गिवन एट द एंड ऑफ सीन में बी फोकस थॉरली। तो लिहाजा से इसका मतलब यही है, अगेन समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इसके अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का। अब सेकेंड ईयर इंग्लिश का इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मैं सेपरेटली इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको जब भी किसी भी आपको अपने सब्जेक्ट के लिए तलाश करना हो तो आपको परेशानी ना हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके लिए पढ़ने में आसानियाँ पैदा करें और आप अच्छा सा पढ़ें और कामयाबी हासिल करें। आमीन सुम्मा आमीन।